स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में। मैं आपको यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी रियलिज्म फिलॉसफी और प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के बारे में। रियलिज्म फिलॉसफी जो कि काफ़ी फेमस फिलॉसफी रही है यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर यूनिट 1 में। इसको हिंदी में कहते हैं यथार्थ दर्शन। क्या कहते हैं इसको? यथार्थ दर्शन या यथार्थवाद कहते हैं। तो जो यथार्थ दर्शन है इसके जनक अरस्तु हैं। कौन है इसके जनक? अरस्तु। तो यथार्थवाद के जनक अरस्तु हैं। उनका मानना था कि वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र है। परम वास्तविकता भौतिक यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट वस्तुओं का संसार है जो कि सत्य वस्तु निष्ठ है। यानी ये जो संसार को जैसा देखते हैं वैसा ही उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात जो देखा जाए वही सत्य है। ये विचारों और आध्यात्मिक चीजों से दूर एक दर्शन है। ये आइडियलिज्म का विरोधी है और वस्तुओं को ऑब्जेक्ट को जैसा दिखाई देता है संसार में उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं तर्क के साथ। ये उन चीजों या घटनाओं की ओर इशारा करते हैं जो दुनिया में अपने आप में मौजूद है। इस दर्शन को वस्तुवाद भी कहते हैं। इस दर्शन को वस्तुवाद भी कहते हैं। उनका कहना है कि भौतिक संसार वस्तुनिष्ठ है और तथ्यात्मक है। इसलिए इस दर्शन को वस्तुवाद भी कहा जाता है। और जॉन लोके, इरास्मस, रेबोलियस, कॉमेनियस, बर्ट्रेड रसेल, फ्रांसिस बेकन और मिल्टन यथार्थवाद के प्रमुख पात्र हैं। भारत में भी इसके काफी समर्थक रहे हैं जिनमें है स्वामी रामतीर्थ। उन्होंने बताया है कि इंद्रियां सीखने का द्वार होती हैं। यथार्थवाद का अर्थ उनके अनुसार एक विश्वास या सिद्धांत जो दुनिया को जैसा देखता है उसको वैसे ही हमें स्वीकार करता है जैसा कि यह हमें एक मात्र घटना है। तो यथार्थवाद के हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्या प्रिंसिपल है यथार्थवाद के? तो इसमें जो संसार है उसको घटना मात्र माना गया है जो कि वास्तविक है, सत्य है। सेंस ऑर्गन्स जो हमारी इंद्रियां हैं उनको सीखने का द्वार माना गया है, वो गेटवे हैं। यानी सेंस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। और मैन इज ओनली ए पार्ट ऑफ मैटेरियल वर्ल्ड। जो मनुष्य है वो सिर्फ इस वस्तुवाद संसार का सिर्फ एक हिस्सा मात्र है। सेंस ऑर्गन आर द एंट्री पॉइंट। जो सेंस ऑर्गन है हमारी इंद्रियों के द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अंदर लेते हैं, उसी को सत्य मानते हैं ये। अब इसके हम रूप देखते हैं। फॉर्म्स रियलिज्म के कितने रूप हैं? तो इसमें 5 रूप बताए गए हैं। मानवतावादी रियलिज्म, सामाजिक रियलिज्म, साइंस यानी कि इंद्रिय रियलिज्म, इंद्रिय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और वैज्ञानिक यथार्थवाद। यानी ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, साइंस रियलिज्म, न्यो रियलिज्म और साइंटिफिक रियलिज्म। इनसे संबंधित काफी प्रश्न यूजीसी नेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो मानवतावादी यथार्थवाद है वह इसके जो मानने वाले हैं प्रमुख पात्र वो हैं इरास्मस, रेबेलियस और मिल्टन। मानवतावादी का मानना है कि शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन अतीत के तथ्यों की जानकारी देता है। ये मानता है कि सभी मनुष्यों का कल्याण व्यक्तियों के सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। यानी कि हम जो चीज़ स्वीकार कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा उनसे समाज का और मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। फिर है सामाजिक यथार्थवाद। इसके जो मानने वाले हैं वो हैं लॉर्ड माउंटेनो, जॉन लोके। सामाजिक यथार्थवाद का मानना है कि समाज की जरूरतों को पूरा करके मानव जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से परिचित कराना चाहिए, उन्हें आलोचनात्मक ज्ञान भी देना चाहिए और भ्रमण के माध्यम से उन्हें सिखाना चाहिए। फिर है सेंस रियलिज्म यानी कि इंद्रिय यथार्थवाद। इनका मानना है, इसमें जो प्रमुख पात्र आते हैं वो हैं मुलकास्टन, फ्रांसिस बेकन, रथके और कोमेनियस।
ये नायक वैज्ञानिक शोधों से शक्तिशाली रूप से प्रभावित थे, इसलिए उस ज्ञान को बहुत अधिक संज्ञान दिया जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया, यानी जो हमारी इंद्रियों से हमें प्राप्त होता है उसी को ये वास्तविक वास्तविक मानते हैं। नियो रियलिज्म में मानते हैं, जो इसके प्रमुख पात्र हैं वह हैं बर्ट्रैंड रसेल और वाइटल हेड। उनका मानना है कि विज्ञान के नियमों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक यथार्थवाद यानी कि साइंटिफिक रियलिज्म। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया शिक्षण का वैज्ञानिक तरीका बताया गया है। अब चलते हैं हम इसके मेटाफिजिक्स की ओर। मेटाफिजिक्स में क्या बताया गया है, यानी कि तत्व मीमांसा। यथार्थवाद शब्द यथार्थ प्लस अर्थ प्लस वाद से लिया गया है, यानी जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करो, उसमें कुछ भी बदलाव ना करो। वस्तुएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, संसार सत्य है और कार्य कारण का संबंध यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसको मानते हैं। खोज करके ज्ञान लेना चाहिए। यह दर्शन आम लोगों की थ्योरी है। ये संसार को जैसा दिखता है उसे तर्क के साथ स्वीकार करते हैं, यानी पहले तर्क देंगे क्यों कैसे और फिर उसको स्वीकार करेंगे। फिर है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान हमें इस दर्शन में सेंस ऑर्गन से मिलता है और इंद्रियों से मिला हुआ ज्ञान उसको सत्य मानते हैं और कहते हैं वही अंतिम सत्य है जो हमारी इंद्रियों से हमें प्राप्त होता है। रियलिज्म फिलोसफी में एक्सियोलॉजी और एथिक्स के बारे में बताया गया है कि इसमें जीवन के वर्तमान व्यवहार पर जोर दिया जाता है, परंतु व्यवहार सामाजिक और तर्कसंगत रूप से स्वीकार होना चाहिए। फिर एजुकेशन के एम बताए गए हैं कि एक बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। इनके अनुसार मन के साथ साथ भौतिक पदार्थ से बने जीव का निर्माण, इसका भी ज्ञान मनुष्य को बच्चों को हमें दिया जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शक्तियां उनकी बुद्धि विवेक और निर्णय इनको विकसित करने में मदद करे, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए बच्चों को। आसपास का वातावरण तार्किक विश्लेषण करने में सक्षम बनाए, बच्चों को सुखी और सफल जीवन जीने के लिए तैयार करे। इसकी शिक्षण विधियां देख लेते हैं हम। यथार्थवाद की ये मेथड कैसे हैं। इसमें आगमनात्मक शिक्षण विधि, निगमनात्मक शिक्षण विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक शिक्षण विधि और अध्ययन यात्रा, इसके बारे में बात करी गई है कि इनके द्वारा हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव मेथड, ये विशेष से सामान्य ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, यानी कि पहले ये वस्तु विद्यार्थियों को दिखाएंगे फिर उसके बारे में बताते हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी इंद्रियों को देखने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। निगमनात्मक विधि में ये सामान्य से विशेष ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। पहले बच्चों को समझाते हैं डिटेल में, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं, उस वस्तु को दिखाते हैं और जिससे उनमें तर्क क्षमता विकसित होती है। अवलोकन विधि, ये तकनीक प्रत्यक्ष अनुभवों से शिक्षा की मांग करती है ताकि इंद्रियां सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इसके जो समर्थक थे वो जॉन लॉक के थे। प्रयोगात्मक विधि, यथार्थवाद विज्ञान विषयों को सीखने पर जोर देने की सिफारिश करता है, जिसे प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से सीखा जाता है। अध्ययन विधि, इसके समर्थक मिल्टन थे। यथार्थवादियों का मानना था कि रटने और किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करें, यानी कि किताबी ज्ञान और रटने की विद्या को हटाएं और बच्चों को प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाकर उनका ज्ञान करवाएं। कल फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रैग्मेटिज्म के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।